नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 6 सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर है जिसका नाम है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति, उसके दूसरे प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। आपका है दूसरा प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस के दूसरे और तीसरे यूनिट पर आधारित है। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, शिष्ट साहित्य को कहा जाता है। आपको बताना है कि शिष्ट साहित्य को क्या कहा जाता है। ए है अभिजात्य साहित्य, बी है लोक साहित्य, सी है जन साहित्य और डी है प्राचीन साहित्य। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शिष्ट साहित्य को अभिजात्य साहित्य यानी उच्च वर्ग के साहित्य के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है कि नीचे जो कथन दिए गए हैं इसमें से कौन सा कथन असत्य है। ए है लोक साहित्य की परंपरा मौखिक होती है, बी है लोक साहित्य की भाषा अकृत्रिम होती है, सी है शिष्ट साहित्य लिखित होता है और डी है शिष्ट साहित्य का रचयिता अज्ञात होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि डी जो कथन है यह असत्य है, सही नहीं है। शिष्ट साहित्य का जो रचयिता होता है वह ज्ञात होता है, अज्ञात नहीं होता है, तो दूसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, शिष्ट साहित्य की विशेषता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी विशेषता शिष्ट साहित्य की है। यह शिष्ट साहित्य की भाषा पर निश्चित होती है, बी है रचनाकार का व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है, यह शिष्ट साहित्य का संबंध औद्योगिक समाज से है और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा क्योंकि ऊपर जो तीनों विशेषताएं हैं तीनों शिष्ट साहित्य की विशेषता बता रही हैं, क्योंकि शिष्ट साहित्य की भाषा पर निश्चित होती है, रचना में रचनाकार का व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है और शिष्ट साहित्य का जो संबंध है वो वर्तमान आधुनिक और औद्योगिक समाज से है। डी ऑप्शन तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। यह लोक साहित्य शिष्ट साहित्य को आधार प्रदान करता है, बी है शिष्ट साहित्य लोक साहित्य की जननी है, सी है लोक साहित्य सार्वभौम होते हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ए वाला कथन सत्य है, यानी लोक साहित्य शिष्ट साहित्य को आधार प्रदान करता है। ए ऑप्शन चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, आधुनिक सभ्यता से दूर अपने प्राकृतिक परिवेश में निवास करने वाली तथा कथित अशिक्षित एवं असंस्कृत जनता को लोग कहते हैं। यह कथन किसका है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। तो यह जो ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है कृष्णदेव उपाध्याय, सी है डॉक्टर नगेंद्र और डी है डॉक्टर सत्येंद्र। यह जो कथन है वो कृष्णदेव उपाध्याय का कथन है, तो पांचवे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्न में असत्य कथन है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। यह लोक संस्कृति शिष्ट संस्कृति की सहायक होती है, बी अथर्ववेद लोक संस्कृति का परिचायक है, सी है ऋग्वेद शिष्ट संस्कृति का परिचायक है और डी है इनमें से कोई नहीं। छठे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी कथन इसमें असत्य नहीं है। ऊपर जो तीनों कथन दिए गए हैं तीनों कथन सत्य हैं, तो छठे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, लोक साहित्य को अंग्रेजी में कहते हैं। आपको बताना है कि लोक साहित्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ए फोक लिटरेचर कहते हैं, बी है फोक सॉन्ग कहते हैं, सी है बैलेट्स कहते हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन सातवें का सही हो जाएगा क्योंकि लोक साहित्य को अंग्रेजी में फोक लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। आठवां प्रश्न है, लोक साहित्य संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है। ए है रचनाकार से, बी है सिद्धांतों से, सी है साहित्य से और डी है जनपद के प्राचीन जीवन से। तो आठवें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लोक साहित्य होता है वो किसी न किसी जनपद के प्राचीन जीवन से संबंधित होता है। डी ऑप्शन आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, लोक साहित्य का हस्तांतरण किस माध्यम से होता है। ए है लिखित माध्यम से, बी है मौखिक माध्यम से, सी है टीवी के द्वारा और डी है रेडियो के द्वारा। नौवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लोक साहित्य का हस्तांतरण मौखिक रूप से होता है, मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी इसका हस्तांतरण किया जाता है। नौवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, रासलीला और चरकुला किस क्षेत्र से संबंधित हैं। यह अवध से, बी है ब्रज से, सी है पूर्वांचल से और डी है बुंदेलखंड से। तो इसका जो संबंध है वो ब्रज क्षेत्र से है। 10वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य किसका प्रतिनिधित्व करता है। आपको बताना है कि लोक साहित्य किसका प्रतिनिधित्व करता है। यह पूंजीपति वर्ग का, बी है अभिजात्य वर्ग का, सी है लोक जीवन का और डी है बाह्य आडंबरों का। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो लोक जीवन होता है, जो लोक साहित्य होता है वो लोक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। 11 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है,
किसी लोक समुदाय के विश्वास, रहन सहन, परंपराएं, रीति रिवाज आदि का संबंध होता है। यानी किससे संबंध होता है? यह लोक साहित्य से, यह लोक संस्कृति से, यह लोक कथा से और यह लोक वार्ता से। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लोक संस्कृति से। यानी किसी लोक समुदाय का जो विश्वास होता है, जो रहन सहन होती है, परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होती हैं, उन सभी को मिलाकर के लोक संस्कृति का निर्माण होता है। 12 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, आल्हा किस क्षेत्र से संबंधित लोकगीत है? ए है ब्रज से, बी है पूर्वांचल से, सी है बुंदेलखंड से और डी है अवध से। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो आल्हा है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें आल्हा उदल की वीरता का वर्णन है। यानी इसके जो रस है वीर रस है, यानी जो ये लोकगीत है वीर रस प्रधान लोकगीत है जो बुंदेलखंड में गाया जाता है। सी ऑप्शन 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य यानी सही नहीं है। यह लोक साहित्य राष्ट्रीयता का विरोधी है, बी है लोक साहित्य राष्ट्रीयता में योगदान देता है, सी है लोक साहित्य आंचलिक होते हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 14 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि लोक साहित्य राष्ट्रीयता का विरोधी यह कथन जो है असत्य है। लोक साहित्य राष्ट्रीयता का विरोधी नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रीयता में योगदान देता है। 14 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, सोहर किस अवसर पर गाया जाता है? यह विवाह के अवसर पर, बी है शिशु जन्म के अवसर पर, सी है होली के अवसर पर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सोहर जो होता है वो शिशु जन्म के अवसर पर गाया जाता है। 15 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, कजरी का संबंध किस क्षेत्र से है? आपको बताना है कि कजरी का संबंध किस क्षेत्र से है। ए है अवध से, बी है मिर्जापुर से, सी है बुंदेलखंड से और डी है सहारनपुर से। तो कजरी का जो संबंध है वो मिर्जापुर से है। 16 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। यह शिष्ट संस्कृति अभिजात वर्ग की संस्कृति है, बी है लोक संस्कृति जनसाधारण की संस्कृति है, सी है लोक संस्कृति शिष्ट संस्कृति की सहायक होती है और डी है उपयुक्त सभी। तो तीनों कथन ऊपर के सत्य हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऊपर जो तीनों कथन दिए गए हैं तीनों कथन सही हैं। 18 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक संस्कृति को कितने भागों में विभाजित किया है? ए है 3 भाग में, बी है 4 भाग में, सी है 5 भाग में और डी है 6 भाग में। 18 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक संस्कृति को कुल 5 भागों में विभाजित किया है। 19 नंबर प्रश्न है, लोक वार्ता एक जीवित शास्त्र है, लोक का जितना जीवन है उतना ही लोक वार्ता का विस्तार। यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? यह कृष्णदेव उपाध्याय के द्वारा, बी है डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा, सी है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा और डी है कुंदन लाल उप्रेती के द्वारा। तो यह जो कथन है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा कहा गया है। 19 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, लोक साहित्य में कौन नहीं आता है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा साहित्य लोक साहित्य के भीतर नहीं आता है। यह है लोकगीत, बी है लोक कथा, सी है उपन्यास और डी है लोकनाट्य। 20वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उपन्यास जो है लोक साहित्य के भीतर नहीं आता है। बाकी तीनों विधाएं जो है लोक साहित्य के भीतर आती हैं। तो 20वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।